पे भारत का लग रहा है कि आजकल जो है वो जिस तरह सितारे जो है वो गर्दिश में है, बुरी खबरें ही उनके पास जो है वो बार बार आती हैं। पहले पाकिस्तान की जानिब से उनके 6 जहाज़ गिरा दिए गए, उसके बाद हेलीकॉप्टर हादसे हुए, एक हेलीकॉप्टर की फुटेज भी सामने आई जिसमें हेलीकॉप्टर भी जो है वो क्रैश कर गया। और अब से कुछ देर पहले ये खबर आई है कि इंडिया के अंदर जो है एक मुसाफिर तैयारा भी जो है वो हादसे का शिकार हुआ है, क्रैश कर गया है वो जहाज़। और उसके अंदर जो है ये अहमदाबाद के अंदर ये वाक़या पेश आया है, भारत की रियासत गुजरात के अंदर जो है ये वाक़या पेश आया है। इसकी डिटेल जो है मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। बताया गया है कि जी अहमदाबाद एयरपोर्ट के करीब बरतानिया के शहर लंदन के लिए ये जहाज़ जो है एयर इंडिया का ये जहाज़ था जो उड़ान भर चुका हुआ था, लेकिन टेक ऑफ कर चुका था, लेकिन इसके बावजूद उसके अंदर कोई प्रॉब्लम आई है इंजन के अंदर। फ़्लाइट AI-171 ये फ़्लाइट नंबर था इसका, जिसमें जो है वो बताया जाता है कि 230 मुसाफिर और अमले के 12 अरकान जो है वो इसके अंदर मौजूद थे, यानी 200। जय हिंद दोस्तों, जय भारत भाई। ये बहुत ही बड़ी न्यूज़ थी, स्पेशली जितने भी हमारे इंडियंस भाई है इंडिया के लिए, क्योंकि जो एयर इंडिया की जो एरोप्लेन है जिस तरह से क्रैश हुई, लैंडिंग होते ही क्रैश हो गई, तो इसके ऊपर पाकिस्तानियों को मौका मिल गया बात करने का। तो चलिए पहले पाकिस्तानियों का क्या रोना धोना, क्या भुगतना इंडिया के ऊपर देखते। वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना दोस्तों ना भूलें। 142 अफराद जो है वो इस जहाज़ के अंदर सवार थे जब ये तैयारा जो है उसने टेक ऑफ किया है अहमदाबाद एयरपोर्ट से लंदन के लिए। और साथ ही जो है तैयारा जो है वो टेक ऑफ के दौरान ही जो है उसे हादसा पेश आया है और जहाज़ जो है वो नीचे गिर गया। अब इसमें बताया गया कि इस वक्त एज आई स्पीक, जिस तरह ये मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो जिस जगह पे जहाज़ क्रैश किया बड़ी दूर से इसकी जो है वो वीडियो रिकॉर्ड हो रही थी। और उसके जो है जब ये जहाज़ वहाँ पे क्रैश किया है तो वहाँ पे ज़ाहिर बात है उसके अंदर कई 100 लीटर जो है वो, बल्कि कई हज़ार लीटर इसके अंदर जो है वो ईंधन भी जहाज़ के अंदर होता है। और अगर इस किस्म का कोई क्रैश होता है तो एक बड़ा धमाका भी जो है इस वीडियो के अंदर जो है देखा जा सकता है कि उस जहाज़ के क्रैश करने की वजह से वहाँ पे हुआ है। और दूसरी बात यह कि इसके अंदर जो मुसाफिर हैं उनके बारे में बताया जा रहा है कि 169 इसके अंदर भारतीय सिटीजन जो हैं वो मौजूद थे, 53 बरतानवी शहरी इसमें मौजूद थे, 7 पुर्तगाली और 1 कैनेडियन शहरी जो है इसके अंदर मौजूद था। और इसके अंदर कुल जो है वो 11 बच्चे इस जहाज़ के अंदर जो है वो सवार थे। तैयारे की कमांड जो है वो कैप्टन समित सुब्रेवाल के पास थी और तैयारा जो है वो कैप्टन समित सुब्रेवाल और फर्स्ट ऑफिसर क्लाइव किंडर के साथ जो है वो प्रवास कर रहा था। कैप्टन सुमित सुब्रेवाल जो है लेफ्ट सीट ट्रेनिंग कैप्टन LTC हैं और उनके पास 8,200 घंटों की प्रवास का तजुर्बा है, यानी काफ़ी एक्सपीरियंस पायलट थे जो बेसिकली ये जहाज़ उड़ा रहे थे। को पायलट के पास जो है वो 1,100 घंटों की प्रवास का तजुर्बा था। और एयर ट्रैफिक कंट्रोल के मुताबिक तैयारा जो है अहमदाबाद के रनवे से रवाना हुआ है, उसने एयर ट्रैफिक कंट्रोल को एक मेडे की कॉल भी दी है, यानी कि जहाज़ के उड़ते साथ ही जो है डेफिनेटली पायलट को जो है वो कंट्रोल्स में कोई प्रॉब्लम आई है और उसने साथ ही जो है वो मेडे की कॉल दी है। अगर मेडे की कॉल उसने इतनी जल्दी दे दी है, इसका मतलब है कि उसको कॉकपिट के अंदर ही आइडिया हो चुका था कि देयर इज समथिंग रॉन्ग विद द प्लेन। जहाज़ जो है ना शायद उसको रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा होगा जिस तरह पायलट उस जहाज़ को उड़ाना चाह रहा था, इसीलिए इतनी जल्दी जो है वो मेडे की कॉल दे दी गई। साथ ही साथ कहते हैं जी लेकिन उसके बाद ATC की तरफ से की जाने वाली कॉल्स का कोई जवाब नहीं दिया गया, यानी जो कंट्रोल टावर को जो है वो मेडे की कॉल तो गई, लेकिन कंट्रोल टावर जो रिस्पॉन्ड कर रहा था उसका आगे से पायलट की तरफ से जवाब नहीं आया। जाहिर बात है इसके अंदर ब्लैक बॉक्स जो है वो बड़ी अहमियत इख्तियार कर जाता है इस किस्म की जगह के ऊपर। जब इस किस्म का कोई हादसा आता है कि ब्लैक बॉक्स रिकवर किया जाएगा, उसकी जो रिकॉर्डिंग्स होंगी वो निकाल के जो है वो पता लगाया जाएगा कि आखिर ये इंजन फेलियर था या क्या प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से जो है वो सब कुछ हुआ है। वैसे आम तौर पर ये भी हो सकता है, जाहिर बात है मैं मुमकिनात की बात कर रहा हूँ, आई एम नॉट श्योर कि इस तरह हुआ होगा कि एयरपोर्ट्स के आसपास के एरिया के अंदर जो है वो अक्सर औकात परिंदे वगैरह भी बहुत उड़ रहे होते हैं और परिंदे उड़ने की वजह से भी कई दफ़ा इस तरह हादसा हुए हैं कि परिंदे जो है वो इंजन्स के अंदर जो है वो जाके लगते हैं, इंजन उसकी वजह से ब्लास्ट कर जाते हैं और इंजन काम करना बंद कर देते हैं। तो कहीं ऐसा ना हो कि इस तरह का कोई वाकया जो है वो भी हो सकता है पेश आया जाए। इसीलिए आम तौर पर, ये मैं वैसे ही आपकी नॉलेज के लिए बता रहा हूँ कि आम तौर पर जो एयरपोर्ट्स होते हैं उसके आसपास रेस्टोरेंट्स वगैरह, ईटरीज वगैरह का जो काम होता है ना, खाने पीने की जो अशिया के जो दुकानें होती हैं उनको नहीं खोलने दिया जाता, क्योंकि वहाँ पे जो है वो खाना फेंका जाता है, वहाँ पे खाना जो है वो जब पड़ा होता है तो फिर परिंदे वगैरह बहुत ज़्यादा आ जाते हैं और ये जो परिंदे होते हैं ये जहाज़ों के लिए बहुत डेंजरस होते हैं।
तो इसलिए उनको अलाउ नहीं किया जाता कि वो एयरपोर्ट्स के पास खोले। मुझे नहीं पता कहीं ऐसा ना हो गया हो, ये मैं सिर्फ एक थ्योरी आपके सामने जो है मैं पेश कर रहा हूँ। तो इसमें बताया जाए जी, DGCA के ज़राए के मुताबिक जो इंडियन मीडिया रिपोर्ट कर रहा है, रवानगी के फ़ौरन बाद तैयारा हवाई अड्डे की हदूद से बाहर ज़मीन पर गिर गया। हादसे की जगह से घना स्याह धुआं उठता हुआ देखा गया। पुलिस हुकाम ने कहा कि जी एयर इंडिया का तैयारा एयरपोर्ट के करीब रिहायशी आबादी के करीब गिरा है। हलाकतों का खदशा है, ताहम रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल होने के बाद ही तफसीलात मंजर आम पर आएंगी। परवाज़ों की ट्रैकिंग करने वाली वेबसाइट फ्लाइट रेडार की जानिब से एक्स पर एक बयान में कहा गया है कि हम एयर इंडिया की परवाज़ AI-171 के अहमदाबाद से लंदन जाते हुए हादसा की इतलात का जायज़ा ले रहे हैं। हमें तैयारे से आखिरी सिग्नल जो है 8:08 और 51 वो UTC पर मौसूल हुआ था, जो टेक ऑफ के बाद चंद सेकंड के बाद था। हादसे का शिकार होने वाला तैयारा बोइंग 787-8 कोई जानी नुकसान ना हो, लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि ये काफी एक मुआवजे वाली बात, करिश्माती बात और चमत्कार वाली बात होगी कि अगर ऐसा हो जाए। तो खैर अब इन्वेस्टिगेशन वगैरह तो बाद में होती रहेगी कि क्या हुआ, कैसे हुआ, क्या गलती हुई, क्या पायलट की से कोई कोताही हुई या कोई जो इंजीनियर्स चेक करते हैं जहाज को फ्लाइट से पहले उनसे कोई कोताही हुई या टेक्निकल कोई भी मसला मसाइल जो हुआ, वो सारी बातें तो होती रहेंगी। लेकिन फिलहाल ये काफी एक बड़ा और अफसोसनाक किस्म की खबर सुबह सुबह ही मिली है। यहाँ पे इंग्लैंड में तो जाहिर है कि अभी दोपहर ही है और ये फ्लाइट आनी भी यहाँ पे थी, लंदन में आनी थी और इसके लंदन में आनी थी, तो इसका मतलब है कि काफी बड़ी तादाद में यहाँ के भी नेशनल मौजूद होंगे। तो यहाँ का भी मीडिया इसको कुछ ना कुछ काफी बड़ी तादाद में रिपोर्ट करना शुरू कर दिया, मैंने देखा है उसको। लेकिन खैर वो बात के कौन से शहरी मौजूद हैं, इंसान सारे मौजूद हैं, इंसान कहीं से भी हों, किसी भी नेशनैलिटी से हों, तो ये ज्यादा मैटर करता है। तो जो सामने इमेजेस आ रही हैं वो मैं कोशिश करता हूँ स्क्रीन पे आपके लेके आने की। काफी खौफनाक हैं, दिलखराश हैं और उम्मीद तो यही है कि भाई जानी नुकसान ना हो। लेकिन जो दिख रहा है वो बहुत ही, जैसे मैंने आपको बताया, ये वीडियो ये काफी सर्कुलेट कर रही है। मैं इसको जरा बड़ा करता हूँ कि सवाल ये आता है, कुछ लोगों को नहीं पता होगा मेडे क्या होता है। मैं आपको बताता हूँ, ये जितने भी मरीन्स हो गए और जो एयर क्राफ्ट हो गए, ये सारी की सारी प्लेन्स वगैरह हो गए, इनके अंदर मेडे को इमरजेंसी कॉल कहा जाता है। लाइफ थ्रेटनिंग जिससे कहते हैं ना, जब सिचुएशन आ जाती है ना, उस वक्त पायलट जो होता है ना वो मेडे कॉल करता है। ये वो सिग्नल होता है जो फौरन रिस्पॉन्स करना होता है। ये सिग्नल की कॉल तभी दी जाती है कि जब सामने वालों को बता दिया जाए, इशू को सोल्व कराया जाए। ये सबसे बड़ी, जिसको कहते हैं ना, इस फील्ड के अंदर जो सबसे बड़ी कॉल होती है इमरजेंसी कॉल, उसको मेडे कॉल कहते हैं, जो कि पायलट ने की लेकिन उसको जवाब नहीं मिला। जहाज 600 फुट ऊपर गया, उसके बाद जहाज नीचे आया। अभी तक जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूं, तकरीबन 180 बंदा इस हादसे के अंदर शहीद हो गया हुआ है। और आपको बताता चलूं, जिस जगह पे इस जहाज ने जाके हिट किया है वो था मेडिकल स्टूडेंट्स का हॉस्टल। वहां से भी 5 बच्चे शहीद हो चुके हुए हैं, अपनी जान गंवा बैठे हैं। और कहा जा रहा है कि उस हॉस्टल के अंदर भी तकरीबन बहुत ज्यादा तादाद के अंदर स्टूडेंट्स हैं जो ऐसे हैं जो इंजर्ड हो चुके हुए हैं। ये जहाज घिरा जिसके अंदर 242 पैसेंजर्स थे। 242 पैसेंजर्स में से 169 इंडियन नेशनल थे। इसी के साथ साथ इस जहाज के अंदर 50, जिसको कहते हैं ना, 3 ब्रिटेन से, 7 पुर्तगीज से, 1 कैनेडियन थे और 12 स्टाफ मेंबर थे। ये सब के सब कहा जा रहा है कि सरवाइव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जहाज का जब जहाज क्रैश होता है वो बड़ा खतरनाक किस्म के विजुअल्स होते हैं, हम देखते हैं। तो सोचे जो लोग उसके अंदर बैठे हुए उनका क्या हाल होगा। उसके अलावा जिस हॉस्टल पे इसने हिट किया है उसका बड़ा नुकसान हुआ है। हॉस्टल वाले जो बच्चे हैं वो शायद बच जाएं, क्योंकि वो इंजर्ड जिसको कहते हैं ना हुए। लेकिन जहाज वाले, अब जहाज के अंदर सोचे, जब एक जहाज के अंदर 1 लाख लीटर से ज्यादा फ्यूल मौजूद हो तो उसमें आग कितनी खतरनाक लगेगी। तो कैसे कोई बच पाएगा। इतने खतरनाक विजुअल्स आ रहे, शेयर नहीं कर सकते क्योंकि उसके ऊपर जिसको कहते हैं ना रिस्ट्रिक्शंस आ जाती हैं। ये बहुत बड़ा हादसा हुआ है।
जी दोस्तों, आपको क्या लगता है? अपना ओपिनियन जरूर रखो। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखिए, पाकिस्तानियों को भोगने का मौका मिल गया, क्योंकि इंडिया में एयर इंडिया का जो हादसा हुआ, स्पेशली अहमदाबाद में, तो पाकिस्तानी ये भोग रहे कि कहाँ गया नरेंद्र मोदी, कहाँ छुप के बैठा भाई। जैसे ही भाई इंसिडेंट हुआ वहां पे, तो सीधा उसी जगह पे नरेंद्र मोदी जी पहुंच गए थे, जितने भी बड़े बड़े हमारे पॉलिटिशियन है वहां पे पहुंच गए थे। और दूसरी बात रही कि यार पता है कि नुकसान हुआ है, स्पेशली एयर इंडिया के ऊपर जो भरोसा था लोगों का, सफर करते थे एरोप्लेन से, अभी वो कम होगा। उनके जो शेयर से नीचे गिरेंगे और इंटरनेशनल न्यूज बन गई। जब भी इंडिया में कुछ होता है तो इंटरनेशनल न्यूज बन जाती है ऑटोमेटिकली। अभी उनके ऊपर तो भाई एक दब्बा तो बैठ गया ना एयर इंडिया के ऊपर कि भाई बहुत रिस्की है इसमें बैठना। तो इसमें सफर जो बड़े बड़े स्टार्स थे वो अभी सफर कम करेंगे। अदरवाइज पाकिस्तान को तो इस एक मौका चाहिए होता है कि इंडिया में कुछ तो ऐसा हो और पाकिस्तान को भोगने का मौका मिले। जैसे कि पता नहीं पाकिस्तान ने कितनी तरक्की की हो टेक्नोलॉजी में, वैसे ये पाकिस्तानी बात कर रहे हैं। इनका तो यही काम है। दोस्तों, आपको क्या लगता है? आपने अपने जरूर के वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।